केंद्र सरकार ने देश के कोचिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट को 15 दिन पहले एक ऑर्डिनेंस गाइडलाइन जारी की है, जिसे राज्यों को आने वाले 3 महीने के अंदर कोचिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं और ये सभी चीजें ऑनलाइन पोर्टल पर सभी कोचिंग क्लासेस को अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्टर करवानी है। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि 16 साल के बच्चे के पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग नहीं ले सकते। इसकी चर्चा जोरों शोरों पर है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, इसके पहले ही देश के 6 राज्यों ने कोचिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। गोवा जैसे राज्य ने अभी से 22-23 साल पहले 2001 में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। बाद में कर्नाटक में भी 2001 में, बाद में यूपी में 2002 में, बिहार ने 2010 में, मणिपुर ने भी बनाए हैं 2017 में और अभी लेटेस्ट में राजस्थान ने 2023 में कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइन जारी की है और रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। महाराष्ट्र में भी 2018 में ऐसा ही प्रयास हुआ था, लेकिन वो खंडित हुआ। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में रूल्स रेगुलेशंस आए, इसमें मैं बहुत विस्तार से वक्त के अभाव में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है, कुछ चर्चा करनी जरूरी है। सभी राज्यों को 3 महीने के अंदर एक वेब पोर्टल बना के कोचिंग क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा और 3 साल के पहले 2 महीने पहले उसको रिन्यू करना पड़ेगा। सभी चीजें वेबसाइट पर करनी होगी और बहुत सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब की है, जैसे कि कोचिंग क्लास अगर 50 स्टूडेंट्स से कम स्टूडेंट्स के लिए है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। एक ब्रांच में 50 स्टूडेंट से कम कोई भी पढ़ा सकता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, जो भी कोई काउंसलिंग का क्लास करता है, कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है, कोई डांस क्लास है, कोई नाटक के लिए प्रयास करता है, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं उसको रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी रूल्स और रेगुलेशंस जो बाकी राज्यों ने अपने इसमें लिए हैं, वैसे ही सब रूल्स रेगुलेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सभी राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी की है। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज उसमें यह है कि 16 साल के पहले या तो फिर 10वीं के पहले कोई भी बच्चा ट्यूशंस को नहीं जाएगा या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे बच्चों की कोचिंग नहीं ले सकेगी। ये बहुत हमारे देश में विरोधाभास है। देश की अगर शिक्षा नीति देखे तो देश में शिक्षा की हालत बहुत गंभीर है। कुछ दिन पहले असर नाम की संस्था ने एक अपना अहवाल जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि 8वीं-9वीं के स्टूडेंट्स को 3री-4थी के मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने आते नहीं या तो फिर इंग्लिश के पैराग्राफ पढ़ने आते नहीं। ऐसी चीजें अगर हमारे देश में है, स्टूडेंट्स का अगर बेस ही पक्का नहीं है तो आगे ये कैसे पढ़ सकेंगे। इसलिए 5वीं से 9वीं तक ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा का एज है, जिसमें स्टूडेंट्स का स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था में शासन के समाधान नहीं हो सकता। इसलिए पेरेंट्स अपनी इच्छा से अपना खर्चा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपने बच्चों को भेजते हैं, जिससे उसका बेस पक्का हो सके। और ये ऐसा फ्यूचर में हो ही नहीं सकता कि 16 साल के बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस बंद हो, क्योंकि वो समाज की जरूरत है, पेरेंट्स की जरूरत है और अपनी शिक्षा व्यवस्था अपने देश में इतनी मजबूत नहीं है कि स्टूडेंट्स को ट्यूशन की जरूरत नहीं गिरेगी। अब थोड़ी चीजें जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है वो इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी नकारात्मक भी नहीं है। अगर
जिंदगी हो या कोई व्यवसाय हो, उसमें डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। तो इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस है वो अच्छे भी है, वो रजिस्ट्रेशन के बाद कोचिंग क्लासेस उसका पालन भी करेंगे, जैसे कि सफिशिएंट फर्नीचर है, लाइटिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट है, ये सब चीजें होती है। लेकिन अगर कोई फायर ऑडिट करने को बोलो तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर हम लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी क्लियरिटी अभी आनी है। सभी से ज्यादा अभी लेटेस्ट जो राजस्थान का रूल्स रेगुलेशंस आया है वो जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिफंड पॉलिसी, इजी एग्जिट पॉलिसी, ट्यूशन की फीस, मेडिकल असिस्टेंट, ये सब बातें लिखी है और ये जरा ज्यादा ही डिफिकल्ट है। ये सभी कोचिंग क्लासेस उसका पालन करेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर रूल्स रेगुलेशंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने हैं तो ये जो कोचिंग क्लासेस है उसके जो डायरेक्टर है, संचालक है, उनको भी उनकी बातों को भी मानना जरूरी है। इसमें अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं मानता है तो पेनल्टी भी है। पहली बार अगर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते तो 25,000, दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर राजस्थान और कोटा जैसे जगह पर कोई अनुचित घटना घटती है, कोई सुसाइड करता है या कोई स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस आता है पेरेंट्स का या कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो उस पर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये 16 साल के बच्चों का ट्यूशन क्लास ही बंद कर देना ये कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी सब तो रूल फॉलो हो सकते हैं, लेकिन ये फॉलो होना संभव नहीं है। बातें बहुत सारी है, लेकिन समय के अभाव में सभी चीजें यहाँ बताना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 20-22 साल पहले भी अपने देश में कोचिंग क्लास के लिए रूल्स बने थे। सभी राज्यों ने प्रयास किए हैं, कोई अलग चीज नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन उसमें जो डिफिकल्ट रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकालने चाहिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये पेरेंट्स की जरूरत है, स्टूडेंट्स की जरूरत है। शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। स्टूडेंट्स का बेस अगर पक्का करना है तो 9 तक 10 तक ट्यूशन होनी ही चाहिए।